हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर जो मेन सेक्टर्स हैं उन सब की एनालिसिस करते हैं कि आने वाले 3 to 5 वीक्स में क्या होने की संभावना दिख रही है। जो भी हमारे दोस्त नए जुड़े हैं और ये जानना चाहते हैं कि 2021 में या पूरे इस डेकेड में जिसमें हम एंटर किए हैं 2021 से 2030 तक क्या होने की संभावनाएं दिख रही हैं, कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारा पहला YouTube वीडियो जाके देख सकते हैं जिसमें हमने 2021 और पूरे डेकेड की एनालिसिस की है। निफ्टी के टारगेट की बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करते हैं चार्ट्स पे चल के सबसे पहले निफ्टी की। ये आ गए हम लोग निफ्टी के 60 मिनट चार्ट पे। अब आप देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने ये रैली दिखाई है। जैसा हम बात कर गए थे बिल्कुल वैसे ही उसने काम किया है। लास्ट वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 3rd 4th ऑफ मई का दिया था और ये काम इसने 29th ऑफ अप्रैल को ही पूरा कर लिया। इनफैक्ट मैंने इस वीक देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारा ये चैनल है जो ये लगा के रखा हुआ था हमने, इस वीक उन लोगों ने ये लगाना स्टार्ट किया है। बहुत सारे, मतलब अगर मैं कहूँ तो 5-6 यूट्यूबर्स को मैंने देखा इस चैनल को अब प्लॉट करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं इस चैनल को हटाना चाहूँगा जो काफ़ी कॉमन हो गया है, राइट। और अब इसमें देखते हैं ये क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से इसने हमारे मुताबिक काम किया है, जिस तरीके से ये यहाँ से निकाल के ले गया है जैसा हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो देखिए हमें यहाँ से एक चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि जिस शुरुआत की हम बात कर रहे थे ट्रेंड की, वो ये हो चुकी है मेरे हिसाब से। देखिए अगर हम गलत हो जाएंगे तो हम उसको देखेंगे, लेकिन अगर ये ट्रेंड की शुरुआत वाकई में है तो ये क्या सिनेरियोज फॉलो कर सकती है। देखिए सिर्फ 2 सिनेरियोज हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान देने हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि ये यहाँ से बिल्कुल इसी एरिया से बढ़ता चला जाएगा। जो इसमें करेक्शन आनी थी इस पूरे मूव की वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तो या तो ये इसी एरिया से आपको बाउंस देता नजर आएगा या मैक्सिमम साइड मैं आपको एक रेंज दे देता हूं जिसमें ये जाना चाहे तो एक बार जा सकता है। वहां पे आपको देखना पड़ेगा ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये लगा दी है मैंने रेंज 14,530 से लेकर 14,430 का एरिया। इस फर्स्ट सिनेरियो में आप या तो देखेंगे ये यहीं से आपको ऊपर जाता नजर आएगा, मंडे ट्यूसडे में ही आपको एक शार्प रैली देखने को मिल सकती है, और या तो ये बहुत ज़्यादा करना चाहेगा तो ऊपर नीचे करते हुए एक बार इस जोन के अंदर एंटर करके आपको यहाँ से ऊपर आता हुआ नज़र आ सकता है। ये बहुत पॉसिबल है। सेकंड सिनेरियो जो है हमारा वो थोड़ा वाइल्ड है, वो थोड़ा हाई वोलेटाइल एक तरीके का सिनेरियो है। देखिए उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये होगा कि ये इस सपोर्ट एरिया को होल्ड ना कर पाएगा और बहुत तेज एक शार्प डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, और उस केस में कम से कम हो सकता है आपको ये जो लो है ये ब्रेक करता हुआ नजर आए। जी हाँ, ये भी आपको ब्रेक करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उस केस में क्या होगा, फिर ये यहाँ पे ऐसा लो बनाएगा और जैसे यहाँ पे इसने वी शेप रिकवरी दी थी वैसे ही यहाँ से भी इसको वी शेप रिकवरी देनी चाहिए। यानी कि लो ज़रूर लगाएगा मगर जो हमारा हमेशा से रूल रहा है इस जोन के अंदर सस्टेनेबिलिटी इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ये वहाँ पे रुकता है या उसके नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये फिर हमारा बेस्ट केस सिनेरियो नहीं रह जाएगा और फिर यहाँ से ये कुछ ऐसा करेगा जो बाकी 2 अदर सिनेरियोज हमने दिए थे उनमें से फिर ये किसी में जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर आपको रैंडम हाई एंड रैंडम लोज देखने को मिल सकते हैं, राइट। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है हमें उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देनी है। ध्यान ये देना है कि ये जो हमने बात की है फर्स्ट और सेकेंड सिनेरियो की, इन्हीं में से किसी में इसे काम करते हुए ऊपर चले जाना चाहिए। ये तो बात हो गई सपोर्ट बायर्स के लिए कि कहाँ पे उनको ट्राई करना चाहिए अगर नीचे आता है तो, राइट। लेकिन अब यहाँ पे कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी कि अब ये वापस नीचे इन साइड में नहीं जाएगा, लोज की ओर नहीं जाएगा। इस तरह की कंफर्मेशन किस लेवल के ब्रेक करने के बाद मिलेगी। देखिए वैसे तो हमारे लिए 15,250 का लेवल हमेशा से ही एक कंफर्मेशन का जोन रहा है, लेकिन इस बार इसने एक ऐसी ट्रेंड लाइन हमें दिखाई है जो जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है और हो सकता है कि उसके ऊपर ही आपको वो कंफर्मेशन देखने को मिल जाए जो कि ये रही आपके सामने। अब आप क्या कर सकते हैं, इस एरिया को ट्रैक कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे 15,050
15,100 ये जो जोन दिख रही है, एक बार इसने अगर हमारे इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया इस रेंज को, तो फिर उसके बाद जो भी यहाँ लो लगेगा, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, उस लो को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। बॉटम वो कंफर्म हो जाएगा, राइट। सो जो भी लोग 1 से 2 मंथ की पोजीशन लेके बैठे हैं उनको तो कोई घबराने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जो 3, 4, 5 डेज़ की पोजीशन वाले प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड होके, बहुत ही कॉशन लेके मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। सो बिल्कुल उस हिसाब से ध्यान दीजिए। लेकिन ओवरऑल हम इसमें बुलिश थे, बुलिश हैं, और जब तक हमारे लेवल ब्रेक नहीं करेंगे हम बुलिश रहेंगे। अब आ गए हम लोग बैंक निफ्टी के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देखिए, हम लोग जैसा बात कर रहे थे कि साइड लाइन रहना है जब तक हमारे लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू ना कर दे। अब आप देखिए कि पहले ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक गैप अप दिया, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी, वापस से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक बार को इसमें अपसाइड रैली स्टार्ट हुई। उसके बाद आपने देखा कि हम लोग जो बात कर गए थे कि जो अच्छे लेवल हैं जिनको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, वो 33,500 एंड 34,400 के एरियाज़ थे, कि इन एरियाज़ को ब्रेक करने के बाद ही हमें एक कन्फर्मेशन मिलेगी कि यहाँ से ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। आपने देखा कि उसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दिए, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन ऊपर के एरियाज़ को ब्रेक नहीं कर सका, राइट। सो अब इसमें क्या करना है, देखिए अब इसने इस एरिया को क्लियरली बता दिया है कि ये इसमें कोई छोटी रेंज बनाने वाला नहीं है, नैरो रेंज बनाने वाला नहीं है। सो अब हम इस एरिया को वहाँ प्लॉट कर देते हैं जिसके नीचे अब बैंक निफ्टी को नहीं जाना चाहिए अगर वो कुछ भी अच्छा करना चाह रहा है तो, विच इज़ 31,450, और आप 31,400 भी मान सकते हो। सो किसी भी केस में आप देखते हो ये अगर वापस अपनी एक करेक्शन को एक्सपेंड करता है और ज़्यादा नीचे आने की कोशिश करता है, तो फिर आप समझ जाना कि इन एरियाज़ के आसपास आके ये ऊपर जा सकता है, वरना ये यहीं से भी बढ़ सकता है जो हमारे सपोर्ट एरियाज़ ऑलरेडी लगे हुए हैं 32,500 के आसपास। सो ये किसी भी एरिया से वापस जा सकता है, लेकिन अगर इसको अच्छा करना है तो ये जो दोनों सपोर्ट एरिया हैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसका चार्ट निफ्टी से अलग है, इसमें डबल बॉटम का जो सिनेरियो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके पहले ही इसको निकल जाना चाहिए, वरना फिर अगर इसमें फॉल बढ़ता है तो फिर ये लो के नीचे काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर सकता है और नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो सपोर्ट बायर्स के लिए ये दो पॉसिबल एरियाज हैं जहां से ये बढ़ सकता है, 32,500 के आसपास या 31,400-500 के आसपास। लेकिन जो कंफर्मेशन का एरिया है वो अभी भी सेम है, 34,350, 450, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर इसको सस्टेन करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम कंफर्म कह सकेंगे कि अब ये यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, और उसके बाद जो ये लो बनेंगे वो कंफर्म हो गए हैं। सो नेक्स्ट वीक इस पे भी ध्यान दीजिए। अब ये इंटरेस्टिंग हो चला है, इसने भी अच्छा एक मूव दिया है, लेकिन अभी हम बाय साइड नहीं आए हैं। पॉसिबल एरियाज जो सपोर्ट के लिए हैं वो हमने बता दिए हैं। जो सपोर्ट बायर्स हैं वो इन लेवल्स के आसपास ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये आ गए हम लोग निफ्टी फार्मा के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देखिए निफ्टी में क्या हुआ, बाकी मार्केट में क्या हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसमें बहुत अच्छे से पहले से हम लोग अपसाइड रैली को एंजॉय करते आ रहे हैं, और आपने देखा कि इस वीक भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्शन आपको दिखा, बहुत ही नॉमिनल सा करेक्शन दिखा, और ये प्रॉपरली अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सो क्या करना है, देखिए अगर नेक्स्ट वीक अगर इसमें कोई भी करेक्शन बढ़ती है, बाकी इंडेक्सेस में अगर करेक्शन बढ़ती है, तो आपको ये दिख सकता है कि वापस आपको 13,000 या 12,800 के आसपास आता नजर आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा की उम्मीद हम अभी फार्मा सेक्टर से नहीं कर रहे हैं। सो किसी भी तरह की अगर करेक्शन होती है तो आपको इसी एरिया से पहले ही ऊपर ही इसकी करेक्शन फिनिश होती नज़र आ सकती है, और यहाँ से आपको और अच्छी परफॉर्मेंस अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो बिल्कुल राइड करते रहें, स्टॉप लॉसेस अपने ट्रेल करते रहें। फार्मा सेक्टर में कोई भी दिक्कत आज की तारीख तक नहीं है। इसी के साथ साथ आप जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की भी बात करते हैं, क्योंकि उसके इंडेक्स का चार्ट नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ज़बरदस्त केमिकल सेक्टर काम कर रहा है। पहले मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे, इस वीक आपको लार्ज कैप भी चलते नज़र आए। बहुत अच्छी मूवमेंट केमिकल सेक्टर ऑलरेडी दे रहा है, और मेरे हिसाब से झोले भर भर के प्रॉफिट वो दे रहा है, किसी के पास भी अगर केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स अवेलेबल हैं तो।
राइट। सो बिल्कुल बने रहिए, इस ट्रेंड को राइड करते रहिए और आपको और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। देखिए अब वो ऐसी टेरिटरी में आ गया है जहाँ पे अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि यहाँ से 20% की चाल आएगी या 50% की चाल आएगी, लेकिन चाल आनी बाकी है। सो बस ट्रेंड को राइड करते रहिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, सबसे अच्छा तरीका वही है। अब ये आ गए हम लोग निफ्टी मेटल के 60 मिनट चार्ट पे। अब आप देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मीडिया, पूरे टीवी पे यूट्यूबर सब लगे पड़े थे कि मेटल सेक्टर बहुत बढ़ गया है और अब ये यहाँ से गिर सकता है, बहुत ज़्यादा चाल आ गई है। मैं हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ कि हम कोई नहीं होते किसी सेक्टर को या किसी स्टॉक को बोलने वाले कि ये ज़्यादा चल गया है। ज़्यादा की कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है मार्केट में। नीचे गिरने की तो एक लिमिट है, ज़ीरो तक जा सकता है, ऊपर बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है और हमें उसको लिमिटेड कर देने का कोई अधिकार नहीं है। राइट। आप देख रहे हैं किस तरीके से चाल आ रही है, सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, स्टॉक्स में किस तरह की चाल आ रही है। आपको पता है मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से JSW स्टील है। मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़े हैं, 165 170 लेवल से आप समझिए हम लोग उसकी बात करते आ रहे हैं और आज 700 पार कर गया है, 5 टाइम से भी ज़्यादा हो गया है। अब आप बताइए, इस तरह की ज़बरदस्त रैली उसमें देखने को मिली है, डाउन साइड से, लो से, जो कोरोना में लगा था। राइट। सो आप देखिए इस तरह की ज़बरदस्त मूवमेंट आ रही है। हमारा जो पहला वीडियो था जिसमें हमने पूरे होल डेकेड की हमने एनालिसिस की थी कि 2021 से 2030 तक क्या होने की संभावना है, उसमें हमने बात की थी कि आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के लिए निफ्टी मेटल है, जो मेटल सेक्टर है, वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। और देखिए क्या परफॉर्मेंस वो दे रहा है, किसी के समझ के बाहर है कि ये इतना परफॉर्मेंस क्यों दे रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि सेक्टर है, सेक्टर का जो साइकिल है वो चेंज हुआ है और यहाँ से ज़बरदस्त रैली देखने को मिल सकती है और आपको मिल रही है। सो एंजॉय कीजिए इस रैली को और बिल्कुल किसी भी तरीके से किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, जैसा मैंने आपको बताया था। अब ये नीचे का जो सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसका अब कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी करेक्शन भी होती है, उसी केस में अभी आपको 4100 के आसपास आता नजर आएगा, वरना मुझे नहीं लगता अब ये यहाँ तक आना चाहिए किसी भी हाल में। बहुत ज़्यादा अगर आता है किसी भी तरह की करेक्शन में तो आपको इन एरियाज़ के आसपास आता नज़र आ सकता है। सो ये आप ध्यान रखिए कि 4450, 4470 एक ये सपोर्ट एरिया है और एक मेजर जो अगर एक्सट्रीम में हम बात करें, अगर बहुत बड़ा कोई फॉल आ जाएगा तो ही ये 4100 के आसपास आ सकेगा, वरना ये ट्रेंड अभी ऊपर ही चल रहा है और ऊपर ही चलता रह सकता है। सो एंजॉय कीजिए, इसको राइड करते रहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गए हम लोग BSE ऑयल एंड गैस के चार्ट पर एनर्जी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। अब आप देखिए, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीक जो लाइंस हम लगा गए थे, जिस तरीके से हम लोग बात कर गए थे कि कोई अगर सपोर्ट बायर है, अगर उसके पास पोजीशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस एरिया के ब्रेक करने का वेट करें, 15,050 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करें। अदरवाइज जो ये आपको वेज पैटर्न मैंने लास्ट वीक ही लगा के दिखाया था कि इसमें जब तक काम कर रहा है, इसके सपोर्ट एरिया पे जब तक होल्ड कर रहा है, इसमें बने रहें, आपको यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से काम किया, यहाँ पे खुला रेजिस्टेंस लिया इसी ट्रेंड लाइन को और वापस ब्रेकआउट दे दिया और क्या रैली आपको देखने को मिली है। ब्रेकआउट पॉइंट से भी आप देखेंगे तो बढ़िया 1000 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिला है। सो अब क्या कर सकते हैं, देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के पास पोजीशन नहीं है, यहाँ से वापस अगर इस एरिया को ब्रेक करता नजर आता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने पार किया है मगर सस्टेन नहीं किया है, वापस अंदर आ रहा है। तो आप एक बार को इसमें ध्यान रखिए कि ये वापस अगर नीचे आता भी है तो ये 14,500 या 14,400 का जो जोन है, मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन अभी चली आ रही थी, इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इसको वापस नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर ही ऊपर अपनी जो भी करेक्शन अगर आती है उसको पूरा करके वापस चल देना चाहिए। इतनी डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी हम अभी इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ सका है अपने डाउन ट्रेंड से और अभी तक उसी में फंसा हुआ है जो करेक्शन चला आ रहा है। राइट। तो ये एक पहला सिग्नल हमें मिला है कि ये कुछ अच्छा करना चाह रहा है। तो अगर ये अच्छा करना चाह रहा है जैसा हम उम्मीद करते आ रहे हैं इससे,
तो उस केस में आप देखेंगे या तो ये यहीं से बढ़ जाएगा 14,900 800 को ब्रेक किए बिना, और अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे जाता है किसी भी तरह के न्यूज़ के पैनिक में या किसी भी तरह के इश्यूज़ में, तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि इसे अब 14,400 500 या ये जो एरिया हमारा लगा हुआ है 600 के आसपास, इन एरियाज़ के नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए। लो लगाने को इन एरियाज़ में लगा सकता है और यहीं से आपको वापस अपसाइड रैली देखने को मिल जानी चाहिए, राइट। सो बिल्कुल उसमें राइट करें अगर पोजीशन है, और अगर नहीं है तो बिल्कुल ध्यान रखें किसी भी करेक्शन में लेने की कोशिश करें। और जो सपोर्ट हमारा ये लो लग गया है इसके नीचे अब 1-2 आवर्स भी सस्टेन नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल फिर इससे साइडलाइन हो जाना चाहिए। अब ये आ गए हम लोग निफ्टी आईटी के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देखिए जैसा बात कर गए थे वैसा ही काम कर रहा है। जो भी इसको करेक्शन अपना पूरा करना है, जैसा हम बात कर गए थे 25,200 के ऊपर कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपने देखा ज़बरदस्त बढ़ा मार्केट, ज़बरदस्त गिरा, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये वहीं के वहीं अपने रेंज में रह के अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर रहा है। सो आपको बस यही ध्यान देना है, क्योंकि बढ़ने पे भी ये बढ़ा नहीं है और गिरने पे भी ये ज़्यादा गिरा नहीं है। तो बस ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी करेक्शन आती है तो वो इस 25,200 के एरिया के नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो अब मेरे हिसाब से इसका टाइम कंप्लीट होने वाला है। जल्दी ही आप इसमें अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। सो बिल्कुल बने रहें, क्योंकि इसने हमारे हिसाब से ऑलरेडी एक अप ट्रेंड की शुरुआत दिखाई है। तो अगर इसे अच्छा करना है तो यहाँ से आपको जल्दी ही वापस अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब ये आ गए हम लोग निफ्टी ऑटो के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देखिए जैसा हम लोग बात कर गए थे कि ऑटो सेक्टर एनर्जी सेक्टर की तरह बिल्कुल काम कर रहा है। उसमें भी वैच पैटर्न बना था, इसमें भी बन रहा था, और आप देखिए क्या बेहतरीन ब्रेकआउट दिया और वापस करेक्शन भी इसने हालांकि दिया है। लेकिन ये यही सजेस्ट कर रहा है कि अगर इसको भी अब अच्छा करना है तो मैं इसमें भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं करूँगा। इसी ट्रेंड लाइन को आपको फॉलो करना है। इसके नीचे इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। सो कुछ भी अच्छा करना है तो इसको इन्हीं एरियाज़ के ऊपर अपनी जो भी करेक्शन है उसको पूरा करके बिना इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन किए हुए यहाँ से बढ़ जाना चाहिए। सो जो सपोर्ट बायर्स हैं वो अभी बने रहें, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वरना जो कन्फर्मेशन वाले लोग हैं उनको मेरे हिसाब से अभी 10,250 का एरिया ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। और अब फाइनली आ गए हम लोग निफ्टी एफएमसीजी के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देखिए हम लोग जो बात कर गए थे इसमें वो चीज़ फॉलो नहीं हुई है। हम लोग ने क्लियरली बोला था कि इस सपोर्ट एरिया जो कि 33,900 के नीचे अगर गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से बाउंस बैक कर जाना चाहिए और बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि बाउंस तो आया मगर वापस से उस एरिया को ये ब्रेक करता नज़र आ रहा है। हालांकि जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो 2 डेज़ की डिसाइसिव क्लोजिंग चाहिए होती है वो अभी तक इसमें नहीं आ सकी है। और अगर आप नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को आप देखें कि यहीं से ऊपर काम करते हुए 33,900 के आसपास या इसके ऊपर दोबारा से क्लोज देता नज़र आता है तो ये फिर से एक बार ठीक हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सो जब तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं आती है फिर हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए। सो अगर जिसके पास पोजीशन है उसको अभी बने रहना चाहिए। मंडे की एक बार क्लोजिंग देखनी चाहिए कि ये कहाँ काम कर रहा है, जैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं। अदरवाइज अगर किसी के पास नहीं है तो फिर इससे दूर रहना चाहिए। और एक बार इसमें अगर इसके बाद अगर कंफर्मेशन की बात करूं तो वो आप मेरे ख्याल से हमारे साथ रहते रहते सीख गए हैं। ये जो इसका एरिया है 34,950 35,000, इसके ऊपर जब तक अब ये चलना शुरू नहीं करता, सस्टेन करना शुरू नहीं करता, तब तक अब हम फिर इससे दूर रहेंगे। अगर ये यहाँ से बढ़ जाता है तो सपोर्ट बायर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। अगर ये नहीं बढ़ता है तो फिर हम 35,000 के ब्रेक करने का वेट करेंगे। सो ये देख लिए हमने सारे चार्ट्स और सबकी एनालिसिस आपने देखी। चलिए इसको जल्दी से समराइज कर देता हूँ अपने उन सभी दोस्तों के लिए जिनको चार्ट्स में समझने में प्रॉब्लम होती है। देखिए जितना भी आज तक हम काम देखते आए हैं, जितनी भी हमने मार्केट में ये सारी उठापटक देखी, हमने सबको बर्दाश्त किया इसीलिए क्योंकि हमें ये मालूम था कि सूनर और लेटर इसको 16,000 16,500 या उससे भी ऊपर जाने की चांसेस बने हुए हैं, राइट। आपने देखा भी है कि कितनी भी मारा मारी रही, कितनी भी पैनिक न्यूज़ आई,
लेकिन कभी भी आपने देखा कि 14,250 और 14,150 जो सपोर्ट जोन हम लोग बात करते आ रहे हैं फैब मंथ से, वो आज तक ब्रेक नहीं कर सका है। लेकिन अब इस चीज़ की जो हम एक कहते हैं ना, हर एक चीज़ की लिमिट होती है, वो अब कंप्लीट होने जा रही है। मैंने आपको लास्ट वीक ही उसका टाइम दे दिया था कि 3rd और 4th मई का जो टाइम है, ये मेरी नज़र में एक लास्ट टाइम पीरियड है, और इसके बाद अगर ये रेंज एक्सटेंड करती है तो फिर हम इससे नमस्ते कर लेंगे और फिर वेट करेंगे कि ये कब यहाँ से निकल के अपने 15,100 और 15,250 के एरियाज को ब्रेक कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि इस वीक क्या हुआ, ज़बरदस्त रैली आपको देखने को मिली। जैसा हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे, एग्जैक्टली उसने वैसे ही काम किया, पॉइंट टू पॉइंट वैसे चला, और 29 अप्रैल आते आते वो अपने उस मुकाम को उसने टच कर लिया। सो ये जो लास्ट 2 सेशन में नीचे की ओर आया है, इसका क्या मतलब हम निकालें। देखिए, हम बात करते आ रहे हैं कि जब एक ट्रेंड की शुरुआत होती है तो शुरुआती फेज में कुछ दिक्कतें आती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ये दूंगा कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो चलना शुरू नहीं कर लेता है, वो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है। इस तरीके से वो अपने आप को ग्रो करता जाता है, खुद को अपने आप को सिखाता जाता है, राइट। इसी तरीके से मार्केट है। देखिए, अगर ये एक ट्रेंड की शुरुआत है तो शुरुआती फेज हाई वोलेटाइल, उठा पटक ये होता रहेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है, देखिए कि अब जो जिस मुकाम पे ये आ गया है, हमारी चीज़ों को ये फॉलो करता आ रहा है। अब इसे 14,150 के नीचे सस्टेनेबिलिटी ना करते हुए यहाँ से इसको बिल्कुल सीधी रैली अपसाइड दिखानी चाहिए, और उसकी शुरुआत आपने लास्ट वीक देख ली है। तो ये जो फॉल आ रहा है, मेरे हिसाब से या तो ये यहीं फिनिश हो जाना चाहिए। 14,530 से 430 का एरिया हमने आपको दिया है। अगर ये वहाँ तक नहीं रुकता है, उसके भी नीचे जाता है किसी भी पैनिक सिचुएशन में, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डबल बॉटम बनाने जा रहा है। उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो लो पहले बनाया था, उस लो को एक बार काटने जा रहा है इस स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कराने के लिए। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब मार्केट एक साइड शुरू होती है तो कुछ हल्के हाथ भी चढ़ जाते हैं, देखिए उस पूरी रैली में। तो उसमें क्या होता है कि फिर उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये पैनिक फॉल आता है। सो बिल्कुल अभी तक बने रहिए मेरे हिसाब से। अब क्योंकि कुछ फाइनली हम लोग उसी लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे ना टाइम बढ़ सकता है ना प्राइस बढ़ सकता है। जो भी 3-4 डेज वाली पोजीशन वाले लोग हैं, उनको मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा इस समय प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी होने वाली है, तो उसमें प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन जो भी हमारे दोस्त हमारी तरह 1-2 मंथ्स की पोजीशन लेके चलते हैं, अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कहीं कोई घबराने की बात है। इनफैक्ट मुझे तो एक अच्छी शुरुआत दिखी है, उसकी एक गंध मिली है हमें। तो हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। अगर हम गलत होंगे तो फिर उसको बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक बने रहना चाहिए। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़िया उसने काम किया है। हम तो उसे रेंज बाउंड ही मान रहे थे कि अभी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना दूर नीचे साइड सफ़र करके आया है तो बिल्कुल वहाँ पे होल्ड कर सकता था, राइट। आपने देखा कि हमारे जो टॉप रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनके आसपास भी उसने हालांकि प्रॉब्लम ली है और वहाँ से करेक्शन भी आया है, लेकिन स्टिल मैं आपसे ये कहूँगा एक अच्छा मूव दिया है उसने, एक शार्प मूव दिया है। वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है निफ्टी के अप ट्रेंड को। और अगर आप देखते हो कि वो दोनों अपने लोज ब्रेक नहीं करते हैं या नीचे सस्टेन नहीं करते हैं, तो आपको बहुत जल्द का मतलब 3-4-5 सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेगा कि किस कदर स्पीड में अपने हाइज को ब्रेक करते नजर आएंगे, राइट। सो बिल्कुल इसमें बने रहिए, कोई मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस बार जो चूक गया, अगर हम सही हुए तो किसी को कोई मौका नहीं मिलेगा बाय करने का। बहुत तेज निकलेगी मार्केट यहाँ से, ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन दिख रही है मुझे। बाकी जैसे चलेगा हम लोग बिल्कुल उससे बात करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। अब आप जानते हैं कितना बढ़िया हमारे जो सेक्टर्स हैं ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। आईटी और एफएमसीजी कहीं ना कहीं थोड़ा अपने रेंज में काम कर रहे हैं, बियरिश साइड आ रहे हैं, थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की कोई वो प्रॉब्लम में नहीं आए हैं जिससे हम साइडलाइन हो जाएं। तो बिल्कुल बने रहें। और जो साइडलाइन वाले हमारे सेक्टर्स थे जैसे बैंक निफ्टी, एनर्जी, ऑटो, आपने देखा है इस वीक उनमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है। सो बिल्कुल आप ये ध्यान रखिए, सारा जो इशारा हमें मिल रहा है वो अपसाइड का ही मिल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं गलत हो सकता हूँ, राइट। तो बिल्कुल बने रहिए, लेवल्स को फॉलो कीजिए। कहीं कुछ गड़बड़ होगी हम बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है किसी की बात को मत मानिए, मेरी भी बात को मत मानिए, मार्केट की बात को मानिए, उसके लेवल्स को फॉलो कीजिए।
इस बार आप लोग की एक कॉमन क्वेरी आई मेरे पास, उसका जवाब मैं यहाँ वीडियो में देना चाहूँगा। आपकी क्वेरी ये थी कि सेक्टर्स जिनकी हम बात करते हैं उनमें अच्छा मूव आता है, लेकिन सारे स्टॉक नहीं चलते हैं। जैसा आप बोलते हो कि केमिकल सेक्टर चल रहा है, फार्मा चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उस सेक्टर के। तो देखिए उसका जवाब ये है कि कभी भी किसी भी सेक्टर के जब भी चाल एक अच्छी आएगी उसमें 100% स्टॉक कभी नहीं चलेंगे। ऐसा कभी कोई टाइम नहीं आता। आप हमेशा देखेंगे कि मिनिमम 10-20% स्टॉक्स कभी नहीं चलेंगे उस सेक्टर के, क्योंकि देखिए हर सेक्टर में कुछ ना कुछ ख़राब स्टॉक्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो जाने जाते हैं कुछ अच्छे स्टॉक्स, लेकिन उनका टाइम आ जाता है तो वो अपना एक रिवर्सल देने लगते हैं। सो इसी वजह से देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 100% स्टॉक्स काम करेंगे। सो अगर आपको सेक्टर में स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है या आपके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग अपने व्यूज़ शेयर करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने लायक है भी या नहीं, किसी में इन्वेस्टमेंट बने रहने लायक है भी या नहीं। अगर उनमें कोई लेवल बहुत अच्छे हैं तो उनकी भी हम वहाँ पे चर्चा करते हैं, वहाँ पे मेंशन करते हैं कि जिनके सहारे आप उसमें बाइक पे बने रह सकते हैं। अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, लेवल ब्रेक करते हैं, तो हम आसानी से उससे निकल जाते हैं। सो इसीलिए ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ 100% मार्केट में काम नहीं करती है। अगर कोई आपको इस तरीके से बताता है तो समझ लीजिए अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। मार्केट हमें हमेशा सिखाती रहती है कुछ ना कुछ, हम लोग आज भी सीख रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। सो ये ध्यान रखिए कि 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, और चीज़ें जो चलती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली चलती हैं, मैक्सिमम चलती हैं। जब हम फार्मा की बात करते हैं तो मैक्सिमम फार्मा जो अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, आप जाके देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। इसी तरह मेटल सेक्टर है और इसी तरह बाकी सेक्टर्स हैं, राइट। सो बिल्कुल इसको राइड करते रहिए। सो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है। स्टॉक्स आप देख रहे हैं ज़बरदस्त अंधाधुंध रैली आ रही है, कोई स्टॉक चल रहा है तो ज़बरदस्त तरीके से राइड कर रहा है उस पूरे ट्रेंड को। सो बिल्कुल बने रहिए, पोर्टफोलियो के स्टॉक से नहीं निकलना है, नहीं निकलना है, नहीं निकलना है। उसका टाइम आएगा, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सेल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हम लोग हर बार इसकी बात करते हैं और आपने देख लिया है कि जो शॉर्ट सेलर है उनका क्या हाल हुआ है, या जो भी अपना पोर्टफोलियो के स्टॉक से निकल गए हैं उनका क्या हाल हुआ है। मत कीजिए। कुछ टाइम अगर काम नहीं समझ में आ रहा है, बाय भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मत कीजिए। मेरे हिसाब से शॉर्ट सेल ना कर दीजिएगा। इस बार जो फंस गए उनको बहुत ज़बरदस्त हथौड़ा पड़ने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ ये काम मत कीजिए। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, इतनी हमारी मदद कीजिए, क्योंकि देखिए आपके सपोर्ट के बिना ये फैमिली कभी नहीं बढ़ सकती। मुझे और भी वीडियो सीरीज स्टार्ट करनी है और एजुकेशन आपके साथ शेयर करना है, लेकिन वो मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप इसे दूसरों से शेयर करेंगे, इस फैमिली को और बढ़ाएंगे। सो इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों से, और सब्सक्राइब बटन अगर नहीं दबाया है अभी तक तो उसको दबाना ना भूलिएगा। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।